करेंगे एक्सरसाइज 6.2। ठीक है, सेम हमारा प्रोसेसर है जैसे कि हम ये 7 का क्यूब, 8 का क्यूब, 9 का क्यूब, लेकिन यहाँ पे हमने सबसे पहले हेडिंग इसकी पढ़नी है। बेटा आप लोगों ने ना जो क्वेश्चन होते हैं ना उसकी हेडिंग, वो क्या कहता है क्वेश्चन की, मुझे कैसे सॉल्व करना है उस पर ध्यान देना ज़रूरी है। मीन्स कि 60% जो है आपने हेडिंग पर ध्यान देना है और 40% आपने सॉल्व कर लेना है। अगर आपको हेडिंग अच्छे समझ आ जाएगी तो आपने पैटर्न समझा होगा तो आप ज़रूर उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। इसमें लिखा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स एज द सम ऑफ कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर। अब इसमें नेचुरल नंबर भी लिखा है, ओड भी लिखा है, कंसेक्यूटिव भी लिखा है। ठीक है भाई, ये कंसेक्यूटिव होते क्या हैं? कंसेक्यूटिव होते हैं जैसे आपको पता है ना 1 2 3 4 5 6, तो लेकिन जो साथ में होते हैं जैसे कि 1 के साथ कौन है, 2 है। अब मतलब 2 और 3 कौन है, ये कंसेक्यूटिव नंबर है। 3 और 4 कौन है, मतलब कि 2 का पेयर एक साथ, जैसे कि कोई पहले आ गया कोई बाद में आ गया लेकिन साथ में होते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं कंसेक्यूटिव। और इसमें कहा है कि ओड नेचुरल नंबर, यानी कि वो नेचुरल नंबर भी हों और ओड भी हों। तो ओड में आपको पता है कौन कौन से आते हैं, 1 आता है, 3 आता है, 5 आता है। ठीक है, एक को छोड़ के अगला नेक्स्ट जो है ओड नंबर होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं बताती हूँ आपको क्या, ये सम का ध्यान रखना आपने। सम यानी कि जोड़, यानी कि एडिशन। कई बार ये आपको सब्ट्रैक्शन में भी आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे इस तरह का आपने हेडिंग का ध्यान रखना कि हेडिंग में कहते क्या है। ठीक है, चलिए हमारे 2 मिनट तो यहीं होने लगे हैं, लेकिन बेटा अच्छे से समझना है ना, थोड़ा टाइम तो लगेगा। तो सबसे पहले है 7 का क्यूब, इसका हमने कंसेक्यूटिव ओड नेचुरल नंबर जो है एक्सप्रेस करना है, उसके जोड़ का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सॉल्व करते हैं। 7 का क्यूब है, इसको हमने कंसेक्यूटिव ऑड नंबर में सम करना है, यानी प्लस करना है। ठीक है, एक्सप्रेस करना कि ये 7 क्यूब बने तो बने कैसे। ठीक है, चलिए अब देखिए बेटा, ये हमेशा ध्यान रखना है कि जो 7 लिखा हुआ है ना 7, तो इससे पहले क्या आता है, 6 आता है ना। तो आपने 6 को 7 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, क्योंकि हमें स्टार्ट पता नहीं लगता कि हम ये स्टार्ट करें तो करें कैसे, कौन सा नंबर उठाएं, 31 उठा दें कि 33 उठा दें, क्या उठाएं, हमें समझ नहीं आ रहा क्या करें। तो करना क्या है कि जो 7 होगा ना उससे पहले जो 6 है, 6 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो। 6 7 42। यहाँ पे देखिए, वैसे तो यहाँ पे लिखना नहीं है, आपने सीधा ही 43 से ही स्टार्ट कर देना, लेकिन मैंने आपके लिए एक एग्जांपल लिखा है कि 6 7 42, 42 में प्लस किया 1 तो कितना हो गया 43। तो हमारा जो पहला कंसेक्यूटिव का स्टार्टिंग आ गया ओड नंबर नेचुरल, तो वो हो गया 43। अब 43 के बाद क्या आता है, 44 आता है, लेकिन 44 क्या है, वो इवन नंबर है। ठीक है, तो हमने तो लेने ओड, तो 43 के बाद कौन सा ओड नंबर है, 45। इसी तरह से हमने आगे नेक्स्ट हमने बढ़ते जाना, 47 49 51 53 और ये प्लस 55। तो इन सब का जो सम होगा ना, इन सब का जो जोड़ होगा वो क्या होगा, 343 होगा। और 343 का क्यूब कौन है, ठीक है, तो ये क्या है 7 क्यूब। ओके, इसी तरह से नेक्स्ट पार्ट है सेकंड, 8 का क्यूब है। तो 8 का क्यूब का जो क्या आंसर निकलेगा इन सबको प्लस करके, ये स्टार्टिंग कैसे करनी है, तो सेम करना है कि 8 से पहले 7 जो है, 7 8 56, 56 में 1 प्लस किया तो 57 आ गया, 59 61 63, इस तरह से करते करते ये जो है 71 तक आएगा। और साथ में बेटा आपने काउंट भी जरूर करना है, जैसे ये 8 है ना, तो आपने काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, जैसे 7 थे तो यहाँ पे काउंट करना है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7। ओके, चल करते हैं नेक्स्ट वाला। नेक्स्ट है 9 का क्यूब। ठीक है, तो 9 का क्यूब में है आपका सेम, हमने वही लेकर आना है 8। 9 से पहले क्या आता है, 8 आएगा, 8 को हम 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा 72। अब 72 में 1 प्लस किया तो 73, हमारा स्टार्टिंग जो है डिजिट हमें मिल गई है। तो करते हैं हम इसके साथ, तो 73 75 77, इस तरह से करते 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 हमने जो है ये कितने करने हैं, 89 करने हैं। ठीक है, तो 89, इन सब का क्या आंसर आया बेटा, 9 का क्यूब का क्या आंसर आया, 729। नेक्स्ट हमारा सम है
फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग बाय यूजिंग सूटेबल पैटर्न। ठीक है, तो ये सूटेबल पैटर्न हमने इसमें फाइंड करना है, किस तरह से हमने इसकी वैल्यू पता करनी है। तो इसमें है 12 का क्यूब और ये है 11 का क्यूब। 12 का क्यूब में से 11 के क्यूब को माइनस हमने करना है। तो किस तरह से कैसे शो होगा, अब इसको 12 को क्यूब करेंगे पहले, फिर इसका करेंगे तो बहुत लेंथी हो जाएगा ना एक तरह से प्रोसीजर। चलिए हम थोड़ा शॉर्ट में करते हैं। तो इसमें हमने सबसे पहले क्या करना है कि इसको यहाँ पे तो जो लिखना ही है, यहाँ पे भी हमने राइट करना है इक्वल टू करके। सबसे पहले बेटा आपने 1 को जो है प्लस करना है किससे, बड़ी डिजिट से। तो यहाँ पे कौन सी बड़ी डिजिट है, 12 है। ठीक है, तो ये 1 प्लस किया 12 से, फिर हमने जो है इंटू का साइन लगाया। उसके बाद ये जो 11 है ना, 11 हमने यहाँ पे राइट कर दिया, और ये 3 जो ऊपर बैठा हुआ ना सज के, ठीक है, इसको हमने यहाँ कर दिया कि भाई चलो 11 को तो भाई 3 से हमने मल्टीप्लाई करना है। कोई भी डिजिट होगी ना बेटा, जैसे 11 के ऊपर ये 3 है, हो सकता है कि 20 हो यहाँ पे या 9 हो यहाँ पे, तो इसको जो है हमने 3 से ही मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, और यहाँ पे 1 प्लस जरूर करना है, लास्ट तक हम 1 लेकर आएंगे यहाँ पे। ठीक है, लास्ट तक लेके आएंगे जब तक कि हमारा ये आंसर ना हो जाए। आई होप आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले 1 लाइए, प्लस कीजिए, और जो है जो बड़ी डिजिट होगी उसको हम यहाँ लाएंगे इंटू 11 इंटू 3। तो सबसे पहले हमने कौन सा सॉल्व करना होता है बेटा, आपने बोर्ड मास का पढ़ा होगा ना कि मल्टीप्लाई पहले करते हैं बाद में एडिशन और सब्सट्रैक्शन करते हैं। इसी तरह से ये देखिए 11 3R, इसको लेकिन पहले हमने राइट कर लेना क्योंकि इनको बाद में सॉल्व करना है ना। तो जिसको बाद में सॉल्व करना होता है उसको हम यहाँ पे एज इट इज़ ले जाते हैं। 1 का 1 ले आए, प्लस का प्लस, 12 का 12, इंटू का इंटू। अब 11 3R क्या हुआ, 33। ठीक है, 11 3R 33 आ गया। उसके बाद क्या है कि अभी हमने क्या करना है, वही मैंने बताया ना आपको क्या करना है कि मल्टीप्लाई पहले हमने करना है, बाद में प्लस या माइनस करना होता है। तो उसके बाद फिर सेम यहाँ पे लेके आओ 1 को प्लस को, उसके बाद 12 को हमने 33 से मल्टीप्लाई किया तो आया 396। तो 396 में 1 प्लस किया तो 397 हमारा ये आंसर आया। आपने इसी तरह से बाकी सम भी करने हैं। अब ये 20 का क्यूब है माइनस 19 का क्यूब है, तो ये बहुत लेंथी हो जाएगा, तो ये हम जो है पैटर्न को यूज़ करते हैं, इसलिए ईज़िली काम हो जाता है। तो आप करिए कि मैंने बताया था ना कि 1 से 1 आपका आना ही आना है स्टार्टिंग में। 1 प्लस 20, अभी 20 कहाँ से आया, ये आया। इसका क्यूब जो है ना इसको बिल्कुल अनदेखा कर दो कि ये है ही नहीं, समझो। राइट जरूर करना है, फिर आपने उसको ध्यान नहीं देना है। 20 को हमने यहाँ ले आए, फिर इंटू लगा दिया, उसके बाद ये 19 लिख के हमने 3 को मल्टीप्लाई कर दिया। 19 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 57 आया। इसको हमने एज इट इज़ लिख देना, इतना जो है ना एरिया हमने ऐसे कैसे लिख देना। उसके बाद ये 1 यहाँ पे आ गया। 20 को हमने 57 से मल्टीप्लाई किया तो 1140 आया। फिर 1140 में हमने 1 को प्लस किया तो 1141 आया। नेक्स्ट भी जो है सेम इसी तरह से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर परफेक्ट क्यूब। बेटा पहले आप परफेक्ट स्क्वायर पढ़ते थे ना, अब ये पढ़ना है परफेक्ट क्यूब्स। कैसे, मतलब कौन सा है इसमें से। तो इनको पता करने के लिए हम जो है मेथड अपनाएंगे, उसको बड़े ध्यान से देखना, बहुत इजी है। इसमें कुछ खास ऐसी कोई बात नहीं है डरने की। जैसे कि हम स्क्वायर में करते थे ना 2 2 की पेयरिंग, इसमें हमने 3 3 की पेयरिंग करनी है, तब हमें पता लगेगा कि ये परफेक्ट क्यूब है कि नहीं है। ठीक है, तो ये कैसे पता चलेगा, ये प्राइम फैक्टर के निकालने पर ही पता चलेगा। ठीक है, आपको प्राइम फैक्टर निकालना आता है, जैसे कि 2 2 5 है, हमने यहाँ पे राइट किया, इसका जो है हमने प्राइम फैक्टर निकाला। ठीक है, अब हमने देखना कि ये 5 लिखा है पीछे, तो ये 2 से तो कटेगा नहीं। ठीक है, क्योंकि जो इवन नंबर होते हैं वही 2 से कटते हैं ना, उसी के टेबल में आते हैं ना। लेकिन ये 5 है तो किसके टेबल में आएगा, सबसे पहले हम 3 के टेबल में ट्राई करते हैं। ठीक है, तो 3 7 R 21। अभी देखो 22 है लिखा है ना यहाँ पे, तो लेकिन मैं रीड कर रही हूँ 21 क्योंकि मुझे 21 नज़र आ रहा है इसके अंदर।
क्यों? क्योंकि ये 2 का 1 रह जाएगा और 1 जो है ये 5 के साथ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 15। फिर हम करेंगे 3 5 15, जैसे हम वो करते हैं ना, डिवाइड करते हैं, सेम उसी तरह से करना होता है। आपको अगर ऐसे नहीं आ रहा तो अलग से जो है आप डिवाइड करके आप यहाँ राइट कर सकते हैं, उसका जो क्वेश्चन आएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये देखो, ये क्या 3 से कटेगा? वैसे तो 5 से भी कट सकता है, लेकिन ये 3 से ट्राई करते हैं, चलो। तो 3 2 6, अरे मुझे 7 में 6 नज़र आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि 7 का जो 1 है ना वो इधर आ गया, 6 यहीं पे रह गया, तो 3 2 6 और 1 इधर आ गया तो 15 हो गया, तो 3 5 15, ठीक है। लेकिन अब क्या है, अब ये 3 से नहीं कटेगा क्योंकि 3 1 3 मुझे नज़र नहीं आ रहा है 2 में, और ये तो 25 है, तो 25 3 के टेबल में नहीं आता है, 24 आता है ना, ठीक है। अच्छा, और ये कटेगा 5 से, तो 5 5 25, 5 1 5। फिर हम क्या करेंगे, इनकी सारी ये जो है ना टेबल का, ये हमने यहाँ पे राइट कर लिया जो हमारे प्राइम आए हैं। तो जैसे 3 3 आए ना, 2 3 आए ना, और 2 ही 5 आए हैं, तो ये कितनी पेयरिंग बन गई? अरे तो 2 2 की पेयरिंग बन गई, हमें चाहिए थी 3 3 की, यानी कि 3 इधर आ जाते और 3 इधर, 3 5 इधर आ जाते। तो समझ गए हो ना, मतलब कहने का मतलब कि यहाँ पे जो है 3 आ जाते और यहाँ पे भी इंटू 5 एक और आ जाता है, यानी कि 3 3 की पेयरिंग बन जाती। जैसे स्क्वायर में 2 2 की बनती थी ना, ऐसे ये 3 3 की बन जाती। तो ये नहीं बनी है, तो क्या कहेंगे? नो, इट इज़ नॉट आ परफेक्ट क्यूब, ठीक है। लिखते तो वैसे बहुत कुछ है यहाँ पे, लेकिन हमने इतनी स्टोरी नहीं लिख ली है, हमने एग्जामिनर को थोड़ा सा शॉर्ट करके बताना है ताकि उसका भी टाइम बच जाए और हमारा भी टाइम बच जाए। नेक्स्ट देखिए, ये क्या है? 10 6 4 8, ठीक है। तो ये 8 आया है, तो ऑब्वियसली ये 2 से कटेगा, तो 2 5 10 10 हो गया ना, तो 2 3 6, 2 2 4, 2 4 8। अब ये फिर इवन नंबर आया तो 2 से कटेगा, तो 2 2 4, मुझे 5 में 4 नज़र आ रहा है, तो 2 2 4, 5 का 1 इधर चला गया, 13 हो गया, तो 2 6 12, ये 13 नहीं है मेरे लिए, मेरे को 12 नज़र आ रहे हैं, तो 2 6 12। तो लिखने से पहले बेटा जजमेंट कर लेते हैं थोड़ा सा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है, गलती नहीं करनी। तो 2 3 6 हो गया ना, तो ये 3 का जो है, सॉरी 3 का जो है आपने किया 13 हो गया ना, तो 2 6 12 और 13 का 1 इधर चला गया, तो क्या हो गया 22। तो अब जो है हम क्या करेंगे, सॉरी 12 हो गया, तो 2 6 12, 2 2 4 हो गया ना, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अब ये 2 फिर से इवन नंबर आ गया, तो ये भी हमारा 2 से डिडक्ट होगा, तो चलो करते हैं। तो 2 1 2, 2 3 6, 2 3 6, 2 1 2, ओके। अच्छा, अब क्या करना है कि अब हमारा ये जो है ना 2 से, क्योंकि 1 है ना, ऑड नंबर 1 आ रहा है ना लास्ट में, इवन नहीं ना, तो ना ये 3 से हो रहा है, ना 2 से, ना 5 से, ना 4 से, किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, ये 11 से भी आ रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ करेंगे 11 1 आर, अब ये 13 है ना, मुझे 11 नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो 11 1 आर 11, और ये 11 का जो है 13 का 2 कहाँ चला गया? इधर चला गया, ये 3 के पास, ठीक है। तो फिर से हमारा जो है यहाँ पे, तो ये 2 और 3 क्या बन गए? 23 बन गए, ओके। तो 23 हो गए, तो 11 2 22, 23 का हमने 22 देखना है, और 1 हमने इधर किसका देना है? चलो भाई आप उसके साथ जाओ, ठीक है। तो 11 1 फिर से 11 हो जाएगा, ओके। अच्छा, अब ये देखिए, अब ये है क्या कि 121 आ गया, तो यहाँ गया, ये 12 है, ये 11, तो 11 1 11, तो यानी कि 12 का 1 किधर चला गया? इधर चला गया, यानी कि ये भी 11 हो गया, तो 11 1 11, तो यहाँ पे 11 आ गया ना, तो ये देखो 11 1 11। अब इसको सबको हमने यहाँ पे ऐसे लाइन में जो है राइट कर देना है, ठीक है। ये हमने इस तरह पूरी पूरी फिगर लिखनी है, फिर इस तरह से हमने पेयरिंग बना देनी है 3 3 की। अब देखिए ये 3 3 की पेयरिंग बन गई ना, तो इसका मतलब ये क्या हुआ?
यस इट इज़ परफेक्ट क्यूब। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट सम भी जो है इसी तरह से करना है। 1125 है तो आपने इसी तरह से करना बेटा, खुद भी थोड़ी सी ट्राई करनी है आपने कि मैम जो भी समझाते हैं तो आपने उसको भी ट्राई करना है। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।